Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Hitesh sir. And in today's video lesson, we are going to start a new class and new chapter sound. Okay, so sound chapter डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम क्लास 8th ICSE बोर्ड का और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। और कमेंट्स कर देना अगर और भी आपको पार्ट चाहिए। तो डिस्कस हमारा टारगेट क्या होगा, मैं कवर करने जा रहा हूँ 50+ MCQs, लेकिन ये पार्ट 1 में हम सिर्फ 20 MCQs ही डिस्कस करेंगे। बाकी के जो MCQs हैं वो ऑन डिमांड बनेंगे। अगर आप कमेंट करोगे नीचे वो कमेंट बॉक्स में कि यस हमें और MCQs चाहिए, तो देन आई विल अपलोड दैट वीडियो, अदरवाइज देर इज़ नो बेनिफिट टू अपलोड दैट काइंड ऑफ वीडियोज़। ओके, सो नोट्स भी आपको इस चैप्टर के मिल जाएंगे और वो मिलेंगे टेलीग्राम के चैनल पे। वो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो गो थ्रू दैट लिंक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फर्स्ट वीडियो तानिया मैम ने बनाई थी हीट ट्रांसफ़र के ऊपर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में 40+ MCQs डिस्कस किए गए हैं। सो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लो, और अगर इन फ्यूचर आप वीडियो देखोगे बाद में तब ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स की वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। और जितनी वीडियोस अवेलेबल होती जाएंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक देता जाऊँगा, ठीक है, सभी नीचे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलिएगा किसी भी वीडियो का। और आपको मैं बता रहा था नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, अभी बने नहीं हैं, लेकिन तो कमेंट करोगे बोलोगे कि बनाओ सर तो मिल भी जाएंगे। ओके, सो आई एम हितेश कुमार एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छे लगेंगे कमेंट्स तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी डैश। ठीक है, साउंड कब प्रोड्यूस होता है हमें तो पता है, यस साउंड प्रोड्यूस होता है, हमें सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, बट कैसे प्रोड्यूस होता है और कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स, डजंट मूव, या मूव, या नन। सो कब होगा साउंड प्रोड्यूस? व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स। ओके, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड। ओके, सेवन्थ में जो थी ना, सेवन्थ में आपको मैंने करवाया था साउंड, काफ़ी अच्छी वीडियो गई वो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए, और उसमें एक क्वेश्चन था कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड या साउंड प्रोड्यूस वाइब्रेशन, मीन्स वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करते हैं या साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हो। तो उसका आंसर क्या था कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स, जैसे ये स्पीकर है। ओके, ऐसे होता है ना स्पीकर के अंदर। सो ये वाइब्रेट करता है, जब वाइब्रेट करेगा तो साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी। ओके, और साउंड वेव्स आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आगे और भी क्वेश्चन जानेंगे इसके बारे में। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। नाउ सेकंड, साउंड नीड्स डैश फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ओके, अब साउंड ठीक है हमें सुनता है, साउंड प्रोपोगेट करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में प्रोपोगेट करता है, बट उसको क्या चाहिए प्रोपोगेशन करने के लिए? मीन्स अगर क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे साउंड हमें सुनेगा या आगे मूव होगा। मीन्स अगर कुछ हम उसको निकाल दें तो साउंड ही नहीं सुनेगा हमें। ओके, सो देखते हैं क्या है। साउंड नीड्स डैश टू प्रोपोगेट या प्रोपोगेशन फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ए मीडियम, स्पेस, एनर्जी, या इनमें से कुछ नहीं। सो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको स्टूडेंट्स पता है इसका आंसर, अगर चैप्टर पढ़ा है या सेवन्थ की कुछ आपको नॉलेज है, तो यू कैन कमेंट बिलो। ओके, अगर नहीं पता तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। ओके, सो साउंड नीड्स अ मीडियम। क्या चाहिए साउंड को? मीडियम चाहिए टू प्रोपोगेट। ओके, मीन्स अगर मीडियम नहीं होगा, मीडियम कैसा हो गया? मीन्स मीडियम बोलेंगे, मीडियम हो गया या तो सॉलिड हो गया जिसमें साउंड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस फास्ट और ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल आयरन। ओके, आयरन में साउंड की स्पीड होती है अराउंड 6000 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन मीडियम हो गया लिक्विड। लिक्विड में ट्रैवल करता है। सो लिक्विड में ट्रैवल करता है तभी तो जो आपने देखा ना फिश होती हैं, फिश, शार्क वगैरह, ये कम्युनिकेट करती हैं, अपनी साउंड वेव प्रोड्यूस करती हैं। तो ये कम्युनिकेट वाटर में ही कर लेती हैं। तो कैसे करती हैं? बिकॉज वाटर लिक्विड में भी ट्रैवल करता है। एंड लास्ट में गैसेज, गैसेज में सबसे स्लो ट्रैवल करता है साउंड। ओके, एग्जांपल के लिए एयर की स्पीड कितनी है? 343 मीटर पर सेकंड है साउंड की स्पीड इन एयर, या किसी में 330 भी लिखा है बुक्स में, 330 मीटर पर सेकंड। टेम्परेचर पे वेरी करती है, ठीक है, एक्चुअली में ये। सो उस चीज़ का ध्यान रखना आप।
ओके। सो साउंड में सबसे फास्ट सॉलिड में, एंड गैसेस में सबसे स्लो। सो क्या चाहिए हमें, मीडियम चाहिए। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि अगर वैक्यूम होगा, ओके, तो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा साउंड। क्लियर, गुड। थर्ड क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। सो अभी मैंने इसका आंसर बताया था, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू किस में नहीं ट्रैवल कर सकता। इसका आंसर तो बता दिया, लिक्विड में कर सकता है, सॉलिड में कर सकता है, गैसेस में कर सकता है, लेकिन जो है ना वैक्यूम, वैक्यूम में नहीं कर सकता है कि ट्रैवल। ओके, और यहाँ पे वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, VACWM, वैक्यूम। ओके, सो वैक्यूम में ट्रैवलिंग कर, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज वैक्यूम, वैक्यूम क्या चीज़ है। सेवन्थ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन है, सर व्हाट इज़ वैक्यूम, वैक्यूम नहीं हमें पता चल रहा। सो सर इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं वैक्यूम की, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट करके लिख लेना, VACWM, ये मत भूलना। तो वैक्यूम क्या है, अ स्पेस, एक स्पेस है विच इज़ जब दैट इज़ कंप्लीटली एम्प्टी, बिल्कुल ही खाली है, एम्प्टी है पूरी। ओके, जिसमें से एयर या कोई भी गैस बाहर निकाल दी हो, उसको क्या बोलेंगे, वैक्यूम। ओके, एग्जाम्पल के लिए एयर प्रेजेंट इसके बेल के अंदर, और बेल आवाज़ कर रही है और हमें सुन रही है, क्लियर, इस बच्चे को सुन रही है। बट इसमें अगर वैक्यूम कर दे, मीन्स नो एयर, एयर बिल्कुल हटा दी, तो क्या होगा, तो ये बेल तो रिंग कर रही है लेकिन हमें क्या कर रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा, नो साउंड हर्ड। ओके, कैसे किया, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया और वैक्यूम पंप की वजह से उन्होंने सारी एयर बाहर निकाल दी। सो साउंड वाइब्रेशन मस्ट ट्रैवल थ्रू मैटर, कोई मैटर होना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड कैनॉट थ्रू अ वैक्यूम। ओके, वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती है, क्लियर। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन नाउ, साउंड कैन ट्रैवल इन। सो इसका क्वेश्चन बड़ा इजी है, साउंड किस में ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, साउंड ट्रेवल्स इन एयर इन द फॉर्म ऑफ डैश वेव्स। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात कर लो अपनी बुक पे भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउंड ट्रेवल्स इन एयर इन द फॉर्म ऑफ डैश वेव, कौन सी वेव्स होती हैं, ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, बी रेडियो वेव्स, सी मैकेनिकल वेव्स, या इनमें से कोई नहीं, या सभी में हो जाता है, ठीक है, और भी कर सकते हो आप। सो ऐसा कुछ है, तो देखते हैं। जो साउंड ऑलवेज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। कैसी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी स्ट्रिप है, ठीक है, ये स्ट्रिप है और ये मान लो थोड़ी इलास्टिसिटी है इसके अंदर, इसको ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं मूव और ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर पहले इसको पुश किया इस साइड में, ओके, अपनी ओर पुल किया, सॉरी, तो पुल किया तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, इसकी वेव्स कैसे कैसे जाएंगी, फिर ऐसे 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 करके आगे जाएंगी। ओके, सो ये कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन होता है रीजन ऑफ हाई प्रेशर, कंप्रेशन को सी को बोलेंगे हाई प्रेशर। इसमें हाई प्रेशर होता है, क्यों हाई प्रेशर होता है, बिकॉज इसमें जो साउंड वेव्स होती हैं ना, देखो कितनी पास पास हैं। ओके, ओके, और दूसरा होता है रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन होता है रीजन ऑफ आर, और आर से डोनेट करते इसको बोलते हैं लो प्रेशर रीजन। ओके, सो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, ये कैसे बनते हैं, जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर की तब मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अभी इतना जान लो कि ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। ओके, और साउंड वेव्स ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है, और साउंड वेव्स की जो पार्टिकल्स है ना, खुद मूव नहीं करते हैं, सिर्फ आगे वेव्स भेजते हैं, इसने आगे 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 सिर्फ एजिटेट कर देते हैं कि आगे आगे मूव करते जाओ, लेकिन खुद नहीं मूव होते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, the maximum displacement of particle of medium on either side of its mean position is, okay, so एक mean position है ये वाली, इसके ऊपर पार्टिकल जा रहा है, नीचे पार्टिकल जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो ये मैक्सिमम जो पोजीशन है ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, या सबसे ऊपर या सबसे नीचे, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन ए फ्रिक्वेंसी, बी एम्पलीट्यूड, सी टाइम पीरियड, या डी इनमें से कोई नहीं। सो इफ़ स्टूडेंट्स इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो, अगर पता है तो कमेंट कर दो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू disclose this answer. Okay, so the answer of this question is B, amplitude. Okay,
और एम्पलीट्यूड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एम्पलीट्यूड हमें बताता है कि साउंड कितना लाउड है। ओके, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड, बाय इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बताएगा साउंड कितना लाउड है या फीबल है। फीबल मीन्स वीक, कमज़ोर, कितना कम आवाज़ आ रही है, ज़्यादा आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हेडफोन्स। ओके, हेडफोन्स लगाओगे उस पर हम सेट कर सकते हैं कितना, अगर मैक्सिमम भी कर दिया तो वो क्या होगा, उसकी हम क्या कर रहे हैं, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड, ओके, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहे हैं जब प्लस वाले बटन से ना, और माइनस, इससे एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा प्लस वाले से, और इससे नीचे आएगा। ऐसे ही जो डीजे वाले होते हैं, डीजे वाले बाबू जरा गाना लगाते, तो डीजे वाले जो बाबू है, जो डीजे वालों के पास क्या होता है, एम्पलीफायर होता है। 7th क्लास में मैंने बताया था, उसकी पिक्चर भी थी, एम्पलीफायर। सो एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लाउड साउंड सुनता है डीजे में। ओके, और एम्पलीट्यूड के बारे में, एम्पलीट्यूड का मेज़र किस में करते हैं, एम्पलीट्यूड इज़ मेजर इन मीटर। सो मीटर में मेज़र करते हैं इसको, जो एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज़ मीटर। देन 7th क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। सो टाइम कितना लग रहा है एक मीडियम को, जब पार्टिकल ऑफ मीडियम को कंप्लीट करने में एक वाइब्रेशन, फॉर एग्जांपल ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई तो कितना टाइम लगा, उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। ओके, इजी क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है इसके अंदर। और ये देखो यहाँ पे आ गया ना, अब एम्पलीट्यूड कितना ऊपर है कितना नीचे, इसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड बताती है, ये वाली जो लास्ट क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में, मान लो ये 1 सेकेंड है, ठीक है, इतना ये क्या है जो हमें शो कर रहा है 1 सेकेंड है, इसमें कितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं ऐसी, तो वो क्या बताएंगी, ए फ्रिक्वेंसी, बी एम्पलीट्यूड, सी टाइम पीरियड, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या बताएंगी, फ्रिक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी, अगर ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ओके, तो उसको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी, अगर कम हो रही है तो उसको बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी होती है जैसे कि गर्ल्स की आवाज़, गर्ल्स या फीमेल्स की आवाज़, बच्चों की आवाज़ हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है, विसल की आवाज़, ओके, साउंड ऑफ विसल। लो फ्रीक्वेंसी वाली वॉइस ऑफ अडल्ट्स, मेल अडल्ट स्पेशली मेल, जैसे मेरी आवाज़ है, मेरी लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ है। यही अगर और कोई टीचर आपको फीमेल टीचर करवाएंगे, टीच करवाएंगे, तो उनकी आवाज़ क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली होगी। ओके, जैसे बेबी कोई कराई कर रहा है, बेबी रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसकी आवाज़ क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है, ए हर्ट्ज, बी योल, सी न्यूटन, या इनमें से कुछ नहीं। ओके, तो सो द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफ यू नो द आंसर यू कैन कमेंट बिलो, otherwise I will tell the answer. Okay, so SI unit of frequency is hertz. Okay, कितने हर्ट्ज होगी वो उसकी फ्रिक्वेंसी की SI यूनिट है। ओके, और जो साइकिल है, साइकिल बोलो इसको, जहाँ इसको बोल लो कि वेव्स, तो इसको डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं, वो डिस्टेंस किस में ट्रैवल करेंगे, मीटर्स में। देन टाइम सेकंड की वो है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी का कुछ ऐसे है, F = 1/T। टाइम क्या है, ये टाइम है T, ये फ्रीक्वेंसी, और 1 क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, 1 क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वेव्स। ओके, मुझे कमेंट में बताना यूल एंड न्यूटन के ऐसे यूनिट क्या हैं। ठीक है, यूल एंड न्यूटन किसके ऐसा यूनिट है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, यूल एंड न्यूटन किसके ऐसा यूनिट है। ओके, चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए आपका थोड़ा दिमाग चलता रहेगा, और मेरा भी। ओके, 10th क्वेश्चन, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, मोशन कौन सा होता है, आगे करना और पीछे। ओके, जैसे ऐसे मिडल में कोई चीज़ होगी तो उसको इधर मूव करना, देन इधर मूव करना, दैट इज़ कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए स्ट्रिप। स्ट्रिप होगी सीधी कोई चीज़। फॉर्म्स वन कंप्रेशन, एक कंप्रेशन C फॉर्म किया, एंड वन रेयरफैक्शन R, विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, तो दोनों मिला के क्या बनाते हैं, वन वेव, वन वाइब्रेशन, या वन एनर्जी। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आई नो यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, सो एक मेटल स्ट्रिप है ऐसी सीधी,
इसको क्या किया, सबसे पहले आगे को मूव किया, थोड़ी इलास्टिसिटी थी इसके अंदर, थोड़ा आगे मूव किया, देन फिर अपनी मेन पोजीशन पे आगे सीधी होगी, जब क्योंकि इलास्टिसिटी की वजह से फिर वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, देन फिर इसको पीछे को मूव किया। और ये आगे पीछे वाली मूवमेंट से क्या हो रहा है, कुछ बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, दैट पैटर्न इज कॉल्ड वेव्स। तो ये एक आगे वाली मूवमेंट एक पीछे वाली मूवमेंट को बोलेंगे क्या बनेंगे, एक टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट है वन वेव, एक वेव बनाएंगे। क्लियर, गुड। 11th क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, ओके अब डिस्टेंस की बात होगी जो वेव ट्रेवल करिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, या यहाँ से लेके जो यहाँ तक जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे वेव लेंथ। क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेव लेंथ टी। ओके, और ऊपर जा कितना नीचे जा रहा है वो आपको मैंने बता दिया था, क्या उसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ 12th क्वेश्चन, अ साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, साउंड, साउंड को कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो किससे मेंशन करेंगे हम, ए एम्पलीट्यूड से करते हैं, यस डेफिनेटली एम्पलीट्यूड से हमें पता चलता है कि साउंड कितना लाउड है जहाँ फीबल है। ओके, सो यस एम्पलीट्यूड। सेकंड देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है साउंड के बारे में कुछ, डेफिनेटली यस, अगर तो फ्रीक्वेंसी हाई है तो किसी फीमेल की आवाज़ है, किसी विसल की आवाज़ है, ओके थोड़ी दिमाग में थोड़ा तीखी लगेगी, और अगर लो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ है तो मेरी जैसी होगी, ओके थोड़ी हैवी आवाज़, तो बोथ हो गया इसका आंसर सी, बोथ। और देख लेते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय वेव, साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड या कैरेक्टराइज्ड बाय 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, सो वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी और स्पीड। सो सारी चीज़ें मैटर करती हैं ये वाली। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग साउंड। ओके, सो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, मैंने बताया था कि लाउडनेस के लिए डीजे वालों के पास क्या होता है, एम्पलीफायर, सॉरी इसको शॉर्ट फॉर्म में एम्प बोलते हैं, हमारे घर में एम्प बोलते हैं, एम्प लेके आया वो जो एम्प है। ओके, सो एम्प की है, एम्प की फुल फॉर्म है एम्पलीफायर। सो एम्पलीफायर इट मीन्स इसका नाम किससे जुड़ रहा है, एम्पलीट्यूड से। ओके, एम्पलीट्यूड। सो द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन लाउडनेस ऑफ द सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग साउंड। सो साउंड की जो एम्पलीट्यूड कितनी है तो उस पर डिपेंड करता है। क्वाइट साउंड होगा अगर एम्पलीट्यूड कम होगा, ये मीन पोजीशन है इसकी, इससे कम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, अब ये देखो कितनी हाई जा रही है। ओके, सो एम्पलीट्यूड पे मैटर करता है। क्लियर, तो इसको एम्पलीट्यूड को जो है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो ये साइन किसका है, लैम्डा। ओके, लैम्डा। सॉरी वेवलेंथ को ऐसे करते हैं, सॉरी ये नहीं था, वेवलेंथ को ऐसे करते हैं, एम्पलीट्यूड को ए करते हैं, ए से। क्लियर, ओके, देन नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड डैश द साउंड प्रोड्यूस, अगर जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा जब लाउडर होगा साउंड। सो इसका आंसर ए लाउडर, तो इसमें तो कोई वो है ही नहीं, डाउट ही नहीं कोई, इतना बता दिया है। हाई एम्पलीट्यूड लाउड साउंड, लो एम्पलीट्यूड क्वाइट साउंड। ओके, ये इसका लो एम्पलीट्यूड था। ओके, सो नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन 15th, डैश द सरफेस एरिया लाउडर इज साउंड हर्ड। ओके, तो इतना तो मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो लाउड हमने सुनेगा, लेकिन ये सिर्फ एम्पलीट्यूड पे ही मैटर नहीं करता है, और भी जो कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है, उनमें से फैक्टर में से एक है सरफेस एरिया। ओके, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मोर होगा, सो लार्जर, ये इसका राइट आंसर है ए, लार्जर द सरफेस एरिया लाउडर द साउंड हर्ड। इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, जो आपको खुद आपने देखा होगा जो डीजे वाले हैं, बार बार डीजे वाला ही आ रहा है, एक आपके फ़ोन में स्पीकर है, जब आपके घर में स्पीकर है छोटे हैं, तो उसका क्या होगा, एरिया कितना होता है, इतना। घर वाले स्पीकर, कंप्यूटर वाले स्पीकर देखें ना, तो कंप्यूटर वाले छोटे से होते हैं,
उनकी आवाज़ क्या होगी, कम होगी। डीजे वालों के पास कितने बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, ओके, तो इसकी जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा करेंगे। और बता दूं, एक जो ड्रम वाले होते हैं, एक छोटा ड्रम में एक बड़ा ड्रम में, किसकी आवाज़ ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बड़े वाले ड्रम की। सो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। सो कम सरफेस एरिया से हम लाउड साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, चाहे उसकी एम्पलीट्यूड कितनी भी इंक्रीज़ कर दो। अगर इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड दोनों का सेम किया है, लेकिन इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए साउंड ये हमें ज़्यादा सुनेगा, लार्जर वाला। ओके, सो लार्जर द सरफेस एरिया लाउडर द साउंड हर्ड। ओके, क्लियर इतना? गुड। नाउ 16th क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज। ओके, सो लाउडनेस के यूनिट, लाउडनेस को यूनिट हम करते हैं यूल में। तो इसका तो मैंने आपको पूछा है कि बताना कमेंट बॉक्स में, तो अगर कमेंट कर दिया तो मैं चलो इसको छोड़ो, यूल को आप ही बताना। ओके, देन डेसिबल। सो यस, डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ लाउडनेस। जो मेजर करते हैं हम लाउडनेस को डेसिबल में करते हैं। ओके, और हर्ट्ज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और न्यूटन का और जूल का तो आपने बताना है। ओके, सो कुछ साउंड की देख लेते हैं, डेसिबल वैल्यू होती है। जो ब्रीदिंग, हम सांस लेते हैं, 10, ठीक है, सुनता भी नहीं हमें। देन क्वाइट रूम, चुप है, कोई बिल्कुल शांति है रूम में, तो वो भी नहीं हमें सुनेगा कुछ। देन विस्पर, जो कान में फुसफुसाते हैं ना, उसको विस्पर बोलते हैं। ओके, जो कान में कुछ आपको बोलते हैं हल्के से, वो 13 वैल्यू है, सो गुड। कम है मॉडरेट स्नोरिंग। ओके, किसी का सोना, किसी घराटे लेने की आवाज़। देन कन्वर्सेशन, जो हम बात कर रहे हैं आपस में, उसकी वैल्यू 50। अलार्म क्लॉक की 60। देन नोजी, रेस्टोरेंट में कोई गाने भी बज रहे हैं तो 70। लाउड रेडियो 80। बेस ड्रम या बास ड्रम 90। ट्रेन की आवाज़ 100। इंडस्ट्री नॉइज़ 110। एंड जेट प्ले टेक ऑफ 120। और गन शॉट जब मेटल कंसर्ट 130। ओके, सो ये सारी आवाज़ें हैं। तो कहाँ तक ये बेस्ट हैं, 0 से लेके 80 तक तो ठीक है। तो 80 के बाद बिल्कुल भी सही नहीं है। सो रेडियो की आवाज़ तक ठीक है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट, हेडफोन्स। हेडफोन्स की तो बात ही नहीं की बुक में। हेडफोन्स लगा लो या एयरफोन्स बोलते हैं, ठीक है। उनकी क्या होती है, जो मैक्सिमम, इसकी मैं रेंज बताऊंगा। हेडफोन्स की जो मैक्सिमम होती है ना, चाहे कोई भी कंपनी के ले लो, तो वो होता है, उसकी रेंज है 85 टू 110। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। ओके, मैंने आज तक कभी मैक्सिमम रेंज पे सॉन्ग्स नहीं सुने हैं। यस, आई यूज़ टू, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं हेडफोन्स। तो मैं रखता हूँ, जैसे मेरे फ़ोन में कहता है 0, देन 9, देन 15। 9 पे मुझे वार्निंग मिल जाती है, तो मैं 11 तक रखता हूँ। 10, 11 डिपेंड ऑन द साउंड की को टाइप के डिपेंड करता है, किसी की हाई थोड़ी एम्पलीट्यूड होता है। ओके, सो इट मीन्स मेरा जो मैं म्यूज़िक सुनता हूँ वो अराउंड होता है 70, 60 टू 70। तो ये एक अच्छी वो रेंज है एक। ओके, आप भी इतना ही रखना, मैक्सिमम पे बिल्कुल मत सुनना। आपके जो एयर पीस है क्या होगा, ये एयर ड्रम में आपका एयर ड्रम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, परमानेंट डैमेज हो सकता है अगर ज़्यादा लाउड सुनोगे तो। सेकंड क्या होगा, हमारे हेडेक होगा या ब्रेन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो थोड़ा सुनो हेडफोन्स डेली 30 मिनट्स, जिससे ज़्यादा नहीं। ओके, 17th क्वेश्चन, द सेफ वैल्यू ऑफ, द सेफ लेवल ऑफ साउंड फॉर हेयरिंग इज। सो सेफ वैल्यू क्या होती है, तो वो मैंने अभी आपको बताया था, 0 टू 80। ओके, सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 0 टू 80। और हेडफोन्स का मैंने कितना बताया, वो 85 टू 110 मैक्सिमम रेंज। ओके, ये मैक्सिमम कहते हैं। कुछ हेडफोन्स 110 तक भी प्रोवाइड करवा देते हैं, बिकॉज जो उनके कस्टमर हैं उनकी डिमांड है कि हाई वाली चाहिए हमें। लेकिन इसकी वैल्यू 60 टू 70 तक ही रखो, मीन्स पूरा मत सुनो, 60 टू 70% कह लो, इतने पे चलाओ। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डैश प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। सो जो लाउडनेस है साउंड की, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनमें से दो ही आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तो स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एम्पलीट्यूड ऑफ स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। सो ये याद रखना है, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ए स्क्वायर ऑफ ए। ओके, इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर देखो, अगर एल है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एरिया में हमने मान लो वैल्यू रख दी यहाँ पे 2, सो 2 का स्क्वायर हो गया, सो 2 स्क्वायर क्या होगा 4, सो इसकी क्या होगी, जो लाउडनेस है वो डबल हो जाएगी। ओके, क्या करने, सॉरी 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। देखो, अगर प्रोपोर्शनल टू द स्केयर व्हेन एम्पलीट्यूड इज डबल्ड, एम्पलीट्यूड डबल किया मीन्स इसको ए को डबल किया, 2 क्या कर दिया स्क्वायर, तो इसकी लाउडनेस क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर इसको ट्रिपल कर दो, ओके 3 स्क्वायर कर दो, तो लाउडनेस क्या हो जाएगी 9 टाइम्स। और अगर 4 कर दो तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स, अगर 5 टाइम्स कर दो तो 25 टाइम्स लाउड हो जाएगा साउंड। सो लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे। सो ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। 19th क्वेश्चन, डैश इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिफ्रेंशिएट श्रिल साउंड फ्रॉम फ्लैट साउंड। सो फ्लैट साउंड को श्रिल साउंड से कौन डिफ्रेंशिएट करता है? ओके, फ्लैट साउंड हो गया जो दबी दबी आवाज़ आती है जैसे मेरी। श्रिल साउंड तीखा, बिल्कुल ठीक, जो कान में लगेगा आपके, बच्चों की तरह आवाज़। ओके, तो क्या उसको करता है, वो होता है पिच। ओके, पिच डिफ्रेंशिएट करता है। सो पिच क्या है, पिच इज़ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इन सेकंड। सो ऐसी डेफिनेशन किसकी थी, फ्रिक्वेंसी की भी। सो फ्रिक्वेंसी, सॉरी, पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा पिच उसकी। ओके, हाई पिच लो पिच ऐसे बोलते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिच डिपेंड्स अपन। अभी मैंने बोला पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, तो पिच फिर किस पे डिपेंड करेगी, फ्रिक्वेंसी पे। वेरी इजी। ओके, सो लो पिच की एग्जांपल मैंने बता दी, बेबी क्राई कर रहा है। हाई, सॉरी, ये लो पिच की एग्जांपल होगी अडल्ट की मेल, जैसे मेरी आवाज़ लगा लो। और जो अगर आप बच्चे हो, आपकी आवाज़ अभी चेंज नहीं हुई है, तो चिल्लाओगे अगर लाउडली तो आपकी हाई पिच वाली आवाज़ होगी। जब बच्चे किसी की आवाज़, जहाँ आपकी सिस्टर की आवाज़, वो हाई पिच वाली है। ओके, okay, so this is the end of the video. If you like my video, so please share with your friends and subscribe my channel, don't forget it। और टेलीग्राम चैनल कर लेना, और अगर सेकंड पार्ट इसका चाहिए तो कमेंट बिलो। ओके, और भी जो आपको चाहिए, इसके नोट्स हो गया, PDF फाइल चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ यहाँ पे कमेंट में मुझे बता देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।